अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान एंड गोल्ड प्राइस प्रिडिक्शन फॉर 2026 2026 के अंदर गोल्ड की प्राइसेस कितनी ऊपर जा सकती हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 31 जनवरी 2026 को प्राइसेस ऑल टाइम हाई यानी $5500 से भी प्राइसेस ऊपर चली गई थी। और पाकिस्तान के अंदर भी जो गोल्ड है वो 6 लाख के करीब करीब पहुंच गया था, यानी 5,85,000 ऑफिशियल रेट था। लेकिन मार्केट के अंदर 6 लाख रुपए में भी गोल्ड नहीं मिल रहा था। अब ये हुआ है कि मार्केट नीचे को आई है, काफ़ी ज़्यादा नीचे को आई है, यानी कि 5500 से गिर के $4,100 के ऊपर 3 दिन पहले मार्केट आई। और इस वक्त अगर आप देखेंगे 26 मार्च 2026 को जुमेरात वाले दिन आपको मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट है $4,506 के ऊपर इस वक्त मार्केट नज़र आ रही है। और सिल्वर को अगर आप देखें तो $71 पर ट्राई आउंस के ऊपर है। एक ट्राई आउंस जो होता है ना उसके अंदर 31.1 ग्राम होते हैं, या एक ट्राई आउंस के अंदर 2.666 तोलाज होते हैं। तो लो जो आज लगाया है ना गोल्ड ने वो 4456 का लगाया है। और जो इस हिसाब से अगर आप गोल्ड का रेट खुद से निकालते हैं 4506 को डिवाइड करें 2.666 से और मल्टीप्लाई करें 280 से, यानी $280 का रेट है, तो जो रेट निकलता है 4,74,000 रुपये का एक तोला निकलता है। लेकिन मार्केट के अंदर अपर कॉस्ट के ऊपर सेल हो रहा है। उसकी क्या रीज़न है? चूंकि जो बड़े बड़े इंपोर्टर हैं या बड़े बड़े होल सेलर हैं या वेंडर जिसे कहते हैं, जिनसे सुनार हजरात सोना लेते हैं, उनकी दुकानें बंद हैं। कराची में ज़्यादा दुकानें होती हैं, सराफा बाज़ार में या लाहौर में रंग महल में होती हैं, तो उनकी दुकानें तो बंद हैं। आज शाम तक कुछ दुकानें खुल जाएंगी, कुछ फ्राइडे वाले दिन खुलेंगी। उससे ये होगा कि मार्केट स्टेबल होने के चांसेस हैं। मार्केट के अंदर गोल्ड किस रेट में मिल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसके ऊपर। तो मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आज के दिन आपको मिलेगा 4,95,000 रुपये का एक तोला। अगर आप लोकली रिफाइंड लेते हैं, पठूर जिसे कहते हैं, तेजाबी गोल्ड जिसे कहते हैं, वो 4,88,000 रुपये का तोला आपको वो बेचेंगे। वापस जब लेंगे तो 4,86,000 रुपये का वापस लेंगे, ये 2,000 रुपये सस्ता लेंगे। चांदी अगर आप देखें तो चांदी का जो मार्केट है ना, वो मार्केट के अंदर रेट ज़्यादा है, 2,000 रुपये तोले के हिसाब से ज़्यादा ले रहे हैं। हकीकत में 7,200 रेट बनता है, लेकिन वो 9,200 रुपये का एक तोला आपको चांदी देंगे। लेकिन जब आप वापस करने जाएंगे तो आपसे हो सकता है 8,500 रुपये तोला के हिसाब से चांदी वापस लें। वो भी वो लोग जिनका काम है, अदरवाइज कई लोग तो मना भी कर देते हैं। ये 22,000 रुपये अपर कॉस्ट तकरीबन चल रहा है गोल्ड, और 2,000 रुपये तोला अपर कॉस्ट चल रही है चांदी। उसकी रीज़न है कि मार्केटें जो है, बड़ी मार्केटें या होलसेल मार्केटें या इंपोर्टर जो है, उनकी दुकानें बंद हैं। अब ऊपर जाने के कितने चांसेस हैं? जो अगर आप गोल्डमैन सैक और जेपी मॉर्गन और HSBC और बैंक ऑफ अमेरिका को देखेंगे, तो इस तरह के जितने भी बुल साइड वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर को जाए, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि $6,000 से लेके $6,300 पर ट्राई आउंस दिसंबर 2026 तक मार्केट जा सकती है। इस वक्त हो ये रहा है कि मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत थोड़ी है, क्योंकि इंपोर्टरों की दुकान बंद है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोगों ने जब देखा कि गोल्ड नीचे आया, यानी $4,100 या $4,200 या इवन $4,400 या $4,500, तो लोगों ने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर भी उसी हिसाब से गोल्ड नीचे आएगा। जैसे कि 4,40,000 रुपये का तोला बनता था आज से 3 दिन पहले। लेकिन उस वक्त क्या किया, सुनार हजरात ने कहा कि जी हमारे पास सोना नहीं है, अगर आपने ख़रीदना है तो हम यहाँ पर 490 दें या 480 दें। तो उन्होंने 40,000 रुपये एक्स्ट्रा के हिसाब से उन्होंने बेचा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई थी नहीं। आज शाम 3 बजे के बाद उम्मीद है कि प्राइसेस नीचे आएंगी, क्योंकि सप्लाई इंशाल्लाह बढ़ जाएगी और डिमांड उतनी नहीं होगी जितनी सप्लाई होगी। और भी लोग अपना बेचने के लिए भी आएंगे। इसके अलावा जो इंपोर्टेड जो होता है स्विस गोल्ड और इस तरह का, वो भी आया होगा। तो इस वजह से आई होप कि प्राइसेस जो है ना आज शाम 3 बजे से 5 बजे के दरमियान में नीचे आएंगी और कल मज़ीद नीचे आ सकती हैं। कल शाम को जुमे के बाद मार्केट और नीचे आ सकती है। बाकी जब भी किसी ने बाय करना हो तो अपनी गारंटी के ऊपर आप बाय करें, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है। इस वक्त जंग की हालात आपको पता है, सीज फायर हुआ है। सीज फायर होने के बाद जो क्रूड ऑयल है ना, वो भी $91 पे आ गया। जो $115 पे चला गया था, वो गिर के $91 के ऊपर आ गया, जब से ट्रंप ने कहा कि 5 दिन के लिए हम सीज फायर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सारा चक्कर था। और दूसरे नंबर पे यूएस के जो बॉन्ड्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ गया है, 4.35% इंटरेस्ट रेट हो गया है। और यूएस डॉलर इंडेक्स जो है 99.66 पे आ गया। यानी ये यूएस डॉलर इंडेक्स भी आपको पता होना चाहिए नीचे के नीचे जा रहा था। महीना पहले 96% के ऊपर, 96 के ऊपर था, अब 99.66 के ऊपर है। तो सेफ हेवन यानी कि गोल्ड, सिल्वर और इस तरह की चीज़ें, इनकी प्राइसेस में इजाफा इसलिए हो रहा है कि डिमांड में इजाफा हो रहा है। बाकी यूएस डॉलर हालांकि स्ट्रॉन्ग हो रहा है,
तो इस वजह से शायद प्राइस उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही। लेकिन अगर यूएस डॉलर इंडेक्स भी नीचे जाएगा और क्रूड ऑयल भी नीचे जाएगा तो फिर गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ सकती हैं। कल एक कमेंट सेक्शन में एक आदमी ने कहा कि जी आपने कहा ये जो गोल्ड दुनिया पे अवेलेबल है किसी दूसरे सितारे से आया यानी अरबों साल पहले का, तो वो कहता है जी अरबों साल पहले ज़मीन थी नहीं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको साइंस पढ़नी चाहिए, आपको कुरान मजीद भी तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए, तब भी आपको पता चलेगा कि जितनी मेटल्स हैं ये ज़मीन की नहीं है। जितनी मेटल्स हैं, इवन पानी जो है ना आपकी ज़मीन के ऊपर जो हम पानी पीते हैं, ये पानी भी अरबों खरबों साल पुराना है, ये ज़मीन का नहीं है। ज़मीन अगर 4 अरब साल पहले बनी है तो ये सोना चांदी पानी और लोहा ये खरबों साल पुराने हैं, यानी अरबों से भी ज़्यादा साल पुराने हैं। वो दूसरे सियारों से या दूसरे सितारों से ये ज़मीन के ऊपर मुंतकिल हुए हैं, गिरे हैं आके। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ें, कुरान भी पढ़ें और साइंस भी पढ़ें, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ें, और इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे तो देन आपको समझ आएगी। तो कहते हैं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आज से 80 साल पहले कहा था कि रिलीजन एंड साइंस गो टुगेदर, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। आपने कुछ भी पूछना यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और इंशाल्लाह मैं कल से सोलर के ऊपर भी डेली वीडियो बनाया करूँगा। सोलर पैनल का सीज़न आ गया और इलेक्ट्रिसिटी अब बढ़ेगी, उसकी कीमत, उसकी रीज़न है कि क्रूड ऑयल की प्राइस जब बढ़ती है तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस भी बढ़ेंगी, और हमारे पास ऑप्शन यही होंगी कि हम हर छत के ऊपर एक सोलर सिस्टम लगाएं, और शाम को बिजली इस्तेमाल करने के लिए हमें लिथियम की बैटरी लगानी पड़ेंगी, कम से कम 15 किलोवाट की या 16 किलोवाट की या 300 AH की। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।